हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3 को अपन हल कर रहे थे। तो प्रश्नावली 3 का जो पहला सवाल था उसमें तो एक लास्ट वाला भाग थोड़ा शूट किया था, टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो रुक गया था। तो इसको एक बार वापस देखिए। ये ग्राफ अपने बन चुका था, उसमें अपन ने यहाँ पे अपने जो सारणी बनाई थी, इनके जो मान थे वो निर्देशांक वो अपन ने लिख दिए थे। अब क्या था, तो उसमें पूछा गया था कि लड़कों की संख्या क्या थी और लड़कियों की संख्या क्या थी। आपका ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। तो आपको समीकरण को भी यहाँ पे लिखना है, जैसे 4 और 6, 4 और 6। तो ये समीकरण आपका पहला है। तो पहले समीकरण को लिखेंगे, मैं मार्कर बदल देता हूँ। आपके पहले समीकरण को लिखेंगे, ये रेखा जो होगी x + y = 10। ये आपका पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण ये था जिसमें था y = x + 4। तो इस प्रकार से आपको समीकरण लिखना है। अब आपको पूछा गया था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, तो जहाँ पे भी जो रेखा काटती है वो उसका उत्तर होता है। तो ये 7 के सामने है और 3 के सामने, तो ये कहाँ पे काट रहे हैं, 7, 3। इसका मतलब लड़कों की संख्या तो कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 7। इसमें पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी 3 से 4 अधिक 7 हो जाएगा। तो ये था आपका पहला सवाल। इस प्रकार से ये पूरा होता है। अब देखेंगे अपना दूसरा सवाल, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल आपके है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य वापिस 46 रुपये है। मतलब ये तो आपके पहली स्थिति हो जाएगी और वो आपके दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको दो समीकरण है, दो स्थिति है, तो दो समीकरण आपको बनाने पड़ेंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। मानने के लिए अपन लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, इसको मान लेंगे x। एक कलम का मूल्य और इसको मान लेंगे y। आपको x और y मान के फिर उसको प्रश्नानुसार हल करना है, प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार उसको हल करेंगे। सबसे पहले है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, यानी कि क्या दे रखा है, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य बराबर में कितना दे रखा है, 50 रुपये। ठीक है। अब 5 पेंसिल यहाँ पे कितनी है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का दोनों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x प्लस एक कलम का मूल्य y। तो 7 कलम का मूल्य कितना है, 7 प्लस एक कलम का मूल्य y है। तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y बराबर में 50 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से आपको समीकरण 1 बनाना है। फिर अब आपको दूसरी स्थिति बताइए कि जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपये। ठीक है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का 5y बराबर में हो जाएगा 46। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे, पहले समीकरण को अपन हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 कौन सी थी, 5x + 7y बराबर 50। समीकरण बनाना बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे कि समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है। अब मान या तो x का ज्ञात करो या y का ज्ञात करो। मैं x का ज्ञात करता हूँ, तो 7y इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब मुझे सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो 5 भी पक्षांतरण होगा, सिर्फ मुझे x ही रखना है, तो 5 गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, y का मान मतलब y की जगह आपको 2 ब्रैकेट रखने हैं। मतलब समीकरण जब भी इस प्रकार से आप सारणी बनाओगे, आप जब भी समीकरण लोगे इस प्रकार से आप सारणी तो बनाओगे ही बनाओगे। आप अधिकतम 2 मान ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन अधिकतम 2 मान तो आपको लेने ही लेने हैं। अब आपको क्या करना है, y की जगह आपको 2 ब्रैकेट बनाने हैं। तो x बराबर 50 माइनस 7 ब्रैकेट बटे में 5, वापिस x बराबर 50 माइनस 7 ब्रैकेट बटे में कितना है, 5। अब आपको ब्रैकेट सोच समझ के, पहले सवाल जो अपन ने हल किया था उसमें अपन ने जो किया था उसमें क्या है कि नीचे जो संख्या जो बटे में नहीं थी, लेकिन दूसरे सवाल में संख्या बटे में आई है, तो आपको सोच समझकर यहाँ पे संख्या रखनी पड़ी, संख्या रखनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें 5 का मतलब इनको हल करेंगे तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे 0 लेता हूँ, तो 0 का गुना 7 से किया तो 7 का गुना 0 से होगा तो 0, फिर 50 में से 0 जाएगा तो 50, और फिर 5 का भाग 50 में पूरी बार जाएगा। इसका मतलब मैं 0 रख सकता हूँ। तो पहले तो मैंने 0 लिखा, 0 और 5 कितना होता है, 5, कितना होता है, 5। तो पहला मान तो आपको सोच कर लिखना है, दूसरा मान जोड़कर, ये ध्यान रखना, पहला मान सोचना है, दूसरा मान उसमें जोड़ना है, 0 और 5 5। अब पहले तो मैंने y की जगह क्या लिया, 0, दूसरे में क्या लिया, 5। अब x का मान ज्ञात करना है, तो बराबर 50 का तो 50 माइनस 7 का गुना 0 से किया तो 0 बटे में 5 बराबर 5 में से 0 गया तो 50 में से 0 गया तो 50 बटे में 5, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार। तो x का मान कितना आ गया, 10। दूसरा मान निकालना है, तो 50 का तो 50 माइनस 7 पंजे 35 बटे में 5, 50 में से 35 गया तो 15 बटे में 5, 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार, 5 दिया 15, तो दूसरा मान कितना आ गया, 3। इसी प्रकार से आपको लेनी है समीकरण 2। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कौन सी है, ये वाली, 7x + 5y बराबर 46। ठीक है। अब इसको करेंगे हल। पहला समीकरण आपको समझ में आ गया, टेबल किस प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से आपको दूसरा। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो पहले 5y को भेज दो उस साइड, 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब बटे में 7x का मान ज्ञात करना है, तो 7 को भी भेज दो, गुणे में है तो भाग में, x बराबर 46 माइनस 5 ब्रैकेट बटे में 7। आपको 2 ब्रैकेट बनाना है और इस प्रकार से एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको अधिकतम 2 मान रखने हैं, x y। ज़्यादातर आप जितना भी मान रखना चाहो उतने रख सकते हो, और जितने मान रखोगे उतने ही आपको ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे। x बराबर 46 माइनस 5 ब्रैकेट बटे में 7। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है ताकि उनको हल करने पे 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए 46 माइनस 5 ब्रैकेट, यहाँ पे मैं अगर 0 रखूँ तो 5 का गुणा 0 से करूँगा तो 0, 46 में से 0 जाएगा तो 46, 7 का भाग 46 में नहीं जाएगा।
यहाँ पे अगर 1 रखो तो 1 का गुणा 5 से किया, 5 से कम 5, 46 में से 5 गया 41, 7 का भाग 41 में नहीं जाएगा। अगर 2 रखो, 5 दूनी 10, 46 में से 10 गया तो 36, 7 के पहाड़े में 36 आते ही नहीं है, इसका मतलब 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, अधिकतम मैं 5 रख के देखता हूँ। 5 का गुणा 5 किया 25, 46 में से 25 गया 21, 7 के पहाड़े में 21 आता है, इसका मतलब मैं 5 रख सकता हूँ। 5 और 7 12, पहला मान जो सोचना है, दूसरा मान जोड़ना है। तो अब पहले तो मेरा उत्तर आया 5, दूसरे में आ गया 12। अब x का मान ज्ञात करना है। 46 का तो 46 माइनस 5 का गुणा 5 किया 25 बटे में 7। 46 में से 25 गया तो 21 बटे में 7, 7 से 21 कट जाएगा अपने, 7 दिया 21। तो x का पहला मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार से दूसरा मान ज्ञात करना है। 46 माइनस 12 पंजो 60 बटे में 7, 60 में से 46 गया तो 14 बटे में 7, 7 से 14 कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे 14 भी माइनस के, क्योंकि 60 जो है माइनस के है, तो बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए उत्तर भी माइनस में आएगा। तो 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो दूसरा उत्तर कितना आ गया, माइनस का 2। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन बनाते हैं ग्राफ। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो ऊपर बनाना पड़ेगा ग्राफ, जो आपको दिखेगा। ये तो आपके हो जाएगी कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये हो जाएगी आपके क्षैतिज रेखा। ये हो जाएगा y अक्ष, ये y माइनस का y डैश, x माइनस का x डैश, x प्लस का x। अब पहले सवाल में तो अपन ने 1-1 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन इसमें संख्या बड़ी आ रही है, अधिकतम 12 आ रही है और यहाँ पे 5 आ रही है, 10 आ रही है। इसका मतलब अपन 2-2 का गैप रखते हैं। तो 2 ये मोटी लाइन होती है, इसको तो कहते हैं ओ बिंदु। यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एक्स में उत्तर माइनस में भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4, माइनस का 4 माइनस का 2। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या लेना है, पैमाना। क्या लोगे आप, पैमाना। पैमाना में एक्स अक्ष पर कितनी सेंटीमीटर ली, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे बराबर में 2 रुपए, 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 रुपए। दूसरे में भी y अक्ष पर, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 रुपए। क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और मूल्य ज्ञात करना है तो रुपये में ज्ञात करेंगे। अब 2-2 का गैप लिया है, इसका मतलब 2-2 रुपए का गैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहली सारणी, y का तो 0, ये रहा y का 0 और x का 10, तो यहाँ से x के ऊपर पॉइंट लग जाएगा। x y का 0, x का 10, y का 5 और x का 3। x का 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बीच में आएगा। और फिर y का 5, तो 5, 6 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पॉइंट। अब आपको इस प्रकार से इस पॉइंट को मिलाना है, ये हो जाएगा x का 3 y का 5, x का 3, x रेखा ये रही, ये रहा 3 और y का 5, इसी पॉइंट पे 3, 5, 3, 5 सेम है। अब उसमें x का -2, x का -2 यहाँ पे है और y का 12, तो ऊपर जाओ और यहाँ पे पॉइंट। फिर आपको इस रेखा को ऐसे पॉइंट की ओर से मिलाना है।
ठीक है, अब इसके निर्देशांक लिखेंगे। तो पहला निर्देशांक 0 और 10, 0 और 10, 0,10। अब इसको थोड़ा बिंदु से नहीं मिला, ऐसे मिलाना है। स्केल से बनाओगे तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, 0,10 निर्देशांक। फिर 3,5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,5, उसका भी 3,5 और -2,12, -2,12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछा गया था, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जहाँ पे जो रेखा प्रतिशत कर रही है वो उसका क्या होगा, उत्तर। तो रेखा कहाँ पे प्रतिशत कर रही है, 3,5 पे, तो 3,5 यानी एक पेंसिल क्या पूछा गया था, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य तो हो जाएगा 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य हो जाएगा आपके 5 रुपये। यहाँ पे आपको समीकरण भी लिखने पड़ेंगे। तो समीकरण, पहला समीकरण कौन सा था, ये वाला। तो ये पहली रेखा है, यहाँ पे हो जाएगा आपके 5x + 7y बराबर 50। उसी पर दूसरा समीकरण, 7x + 5y बराबर 46। इसी प्रकार से दोनों समीकरण लिखना है, और जो रेखा प्रतिशत करेगी वो उसका उत्तर। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ये था आपके दूसरा सवाल।